हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। गर्मी बढ़ रही है, कहते हैं चिलचिलाती गर्मी है, जगह जगह पानी की समस्या, बिजली की समस्या है। भैया चुनाव तो जीत गए, अब समस्याओं का समाधान कैसे होगा ये तो बताओ। अब तो अगले चुनाव भी आएंगे, गर्मी निकल जाएगी, उसके बाद बोलेंगे कि हम समाधान कर रहे हैं। इसी को लेकर आप बता दूं, उस दफ्तर में खड़े हैं जो शहर को स्मार्ट बनाने का दावा करते हैं, एफएमडीए के ऑफिस में खड़े हैं। ये देखिए तमाम जितने लोग हैं सैनिक कॉलोनी के, रोज कहीं ना कहीं मटके फूट रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। ये वो ऑफिस है, दफ्तर, जिसे कहते हैं कि फरीदाबाद को अगर स्मार्ट की परिभाषा सिखाता है तो ये दफ्तर सिखाता है कि हमने फरीदाबाद इतना स्मार्ट बना दिया, लेकिन लोग प्यासे मर रहे हैं। इसको देखते हुए देखिए एफएमडीए के ऑफिस में लगातार कई सारे लोग हैं अंदर, देखिए पार्षद हैं। यहाँ आपको बता दूं विजय प्रताप भी ऑलरेडी यहाँ धरने पे बैठ गए सारे। हटना भी है, थोड़ा सा अंकल जी हटना जी, भाई साहब हटना। ये देखिएगा यहाँ पर पार्षद है, विजय प्रताप है, एफएमडीए के ऑफिस में ही, दफ्तर में ही धरने में बैठ गए। भैया कि पानी दो। तमाम देखिएगा जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जोड़ेंगे अधिकारियों से बात हो रही है, जाना जानते हैं पहले क्या बोल रहे हैं। कितने वो बढ़ रहा है तो उसमें तो इंटरप्शन की जरूरत ही नहीं थी। हमें कोई काम नहीं कर रहा, मुझे तो ये लग रहा है सिस्टम हमारा जो हम सोच रहे हैं उस सिस्टम वो काम। एफएमडीए के बता दूं एक्शन है। गर्मी में डिमांड बढ़ गई, सेक्टरों की डिमांड बढ़ गई। अब जब गर्मी, अब नया चैलेंज है हमारे सामने, तो हमें कम से कम उस वक्त तो एफिशिएंटली काम करना चाहिए भाई। उस वक्त तो हमें इतना काम करना चाहिए कि डिमांड बढ़ी हुई है। अब सारी डिमांड का जो ठीकरा है वो जो टेल एंड के जो बूस्टिंग स्टेशन है उनको भुगतना पड़ता है। उससे पहले वाले बूस्टिंग स्टेशनों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक उनकी सप्लाई नहीं हो जाएगी वो तो बंद करेंगे ही नहीं। तो जो टेल एंड वाले हैं, अब आप जो टेल एंड पे हमें फर्ज करो तुम 20 लाख दे रहे हो, अब हमारी डेफिशिएंसी 20 लाख लीटर की तो है। एसडीएम नगर का काम 15 लाख लीटर अगर उसमें चला जाए पानी, काम चल जाए, नहीं समझे, तो तुम 35 लाख 50 लाख लीटर पानी इन 2 लाइनों में नहीं बढ़ सकता था, बढ़ सकता था। अभी तो आपने कामरा जो ये ददसिया लाइन नंबर 6 इसको भी लिंक किया है। अभी कोई बादशाहपुर से वहां कोई ट्यूबवेल जोड़े अभी जोड़े हैं ना, क्या इम्पैक्ट है उसको? कुछ भी नहीं। आप कह रहे हो हमने सेक्टरों की सप्लाई बंद कर दी। सेक्टरों की सप्लाई बंद हो जाना, आप समझो ये इतने, मैं कह रहा हूँ यहाँ 8 बूस्टिंग स्टेशन तो इन सेक्टरों में है। हमारे से पहले 8 बूस्टिंग स्टेशन पे एक टाइम का पानी बंद हो जाए, और हमारी सैनिक कॉलोनी में आज भी ऐसा है। एक मिनट सुनिए, नॉर्मल कंडीशंस में भी सैनिक कॉलोनी में 30% हिस्सा ऐसा है जिसको रोज 2 घंटे पानी मिल जाता है। उस हिस्से के अलावा जो कॉलोनी है वह दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन सप्लाई होती है। सोचिएगा लोगों की नाराजगी है, एक्शन को घेर लिया है। यहाँ पर सीधा अपनी समस्या रखी जा रही है। एफएमडीए के ऑफिस में, दफ्तर में बैठ गए हैं, कई सारे पार्षद हैं। आपको बता दूं कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहे हैं महेंद्र प्रताप, उनके सुपुत्र भी विजय प्रताप हैं। आपको बता दूं समस्या गंभीर है भैया। एफएमडीए का ऑफिस है, ये लोग स्मार्ट बना रहे हैं, लोगों को प्यासा मार रहे हैं, सीधा पूछेंगे हुआ है भाई। नॉर्मल कंडीशंस में भी रोज पानी नहीं मिलता था, कितना सेक्रीफाइस कर सकता है आदमी? 30 दिन हो गए कायदे से पानी की बूंद नहीं देखी है। जैसी आइडियल पोजीशन सेक्टरों की है कि दोनों टाइम पानी आ रहा है। 1 मिनट सर, आपके पास पानी आ रहा होगा, आप मोदी के द्वारा जल हो, यही अभी तक था। कहाँ है नल में जल? स्मार्ट सिटी कहाँ गया? स्मार्ट सिटी में तो पानी मोल के तो कोई लेता ही नहीं है। स्मार्ट सिटी में पानी कौन खरीद के लेता है ये बताइए आप। और आपके यहाँ पानी आता है, आप चलिए हमारे घर, चलिए आप एक दिन हमारे घर चलिए, आपके यहाँ पानी आता। कोई विचार नहीं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं पानी को पहुंचाने की आगे, और उसके लिए हम दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। आप तो सरकार की जो हरियाणा सरकार है, एक मिनट, हरियाणा सरकार है, मोदी सरकार की है। सर हर घर जल, जो जल वाला नारा था वो तो फेल कर रहे हैं आप लोग। यहाँ परेशान है, आपके दफ्तर पर पहली बार नहीं कई बार आके लोग बैठ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि प्यासा मार रहे हैं। चुनाव खत्म, समस्या उससे पहले क्यों नहीं थी सर? चुनाव से पहले समस्या नजर नहीं आई, चुनाव खत्म होती समस्या बाहर आ गई। वोट बैंक की राजनीति क्या पहले? नहीं ऐसा कोई हम, या प्रेशर था किसी का कि पता चला भैया चुनाव तो कोई समस्या मत दिखाओ, पानी दबा के दीजिए, चुनाव खत्म, आ जाओ अपनी लाइन पे। डेली का रिकॉर्ड है हमारे पास, चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम लगातार पानी दे रहे हैं। लगातार दे रहे तो सर ये क्यों बैठे थे? तो चुनाव के टाइम पे भी पानी जितना जा रहा था उससे ज्यादा ही जा रहा है। ऐसा उससे ज्यादा आ रहा है? झूठ बात है सर, सामने सुनो झूठ बात है, सुनो ये झूठ बात है। मेरा सवाल है बस मैं अपना सवाल कर रहा हूँ। एक मिनट, पॉलिटिकली बनाऊंगा सर, मैं कोई समझ, हाँ नहीं, समस्या ये प्यासे मर रहे हैं सर लोग। प्यासे मर रहे हैं, पानी कब मिलेगा? पानी हम दे रहे हैं और हम बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। और सुनो,
पकड़ के सर बैठने का कहीं मटके मतलब क्या है? फूट रहे हैं, कहीं लोग कर रहे हैं, कहीं धरना दे रहे हैं, कहीं रोड पे बैठे हैं, पूरे रोज है सर। हमारे टैक्सी चल रही है सर। बिल्कुल। हम वहाँ पे अपनी- आप सर आप एक्शन है एफएमटीएफ से, क्या शुभ नाम है सर? अंकित भारद्वाज। अंकित भारद्वाज। अंकित भारद्वाज जी। तो देखिएगा जिस तरीके से हालात हैं, हालात ये है कि भैया देखिएगा कई सारे पार्षद यहाँ पर हैं, कई सारे लोगों का सीधा सीधा है, नाराजगी अच्छी खासी है। नाराजगी इस बात की है कि भैया पानी नहीं है। क्या तख्ती लेके आओ, गर्मी की वजह से सिलाया, कुछ और लिखा है इस पे? ओहो, एफएमटी अधिकारी निकम्मे हैं ये, ऐसे तो तख्ती ले क्यों लिख के लेके आए? ये जो तवीज के वर्ड यूज किए गए ना, उसके लिए हमें मजबूर किया गया। अच्छा अच्छा पिछले 3 महीने से जिस दिन सूरज ने अपना रूप दिखाना शुरू करा, थोड़ा नीचे बोलो। अब हटा दो, ठीक है। हाँ। जब से सूरज ने अपना रूप दिखाया, उसी तरह से भी इन्होंने अपना रूप दिखाया। अच्छा, अच्छा। उस रूप से परेशान होकर हमें ये वर्ड्स लिखने पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। सैनिक कॉलोनी में, जो कि हमने बाहर वालों से सुना है कि बड़ी पौश कॉलोनी है, हम शायद स्लम से बदतर जिंदगी वहाँ पर जी। इस्लाम वाले भी दिखी है, रोज मटके फोड़ रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं बैठे हैं, वो भी हालात पूरे फैजाबाद में कहते हैं पानी को लेकर परेशानी है। ये दिल्ली में मटके फोड़ रहे हैं बीजेपी वाले, आप मान के चलिए। यहाँ पर अपने फैजाबाद में किसकी सरकार है भाई? फैजाबाद में परेशानी नहीं है। एक्चुअल में सबको वही परेशानी दिख रही है जहाँ जहाँ सरकार नहीं है। इनकी नहीं। जहाँ जहाँ सरकार इनकी है वहाँ कोई परेशानी नहीं है, वहाँ हम जैसे ये लिख के भी बैठते हैं। अरे दिल्ली में तो मटके फोड़ देते हैं ये बीजेपी गवर्नमेंट वाले कि पानी नहीं है, और यहाँ फैजाबाद में तो पानी की भरमार है ना। मैं सैनिक कॉलोनी में 2721 में रहता हूँ और पिछले 4 महीने हो गए हैं हमारे यहाँ एक बूंद पानी नहीं आया। अच्छा। और जो है हम टैंक आज तक मैं 8,000 रुपये टैंकरों पे खर्च चुका हूँ। MCF वाले पर मंथ 8,000 रुपये टोटल 3 महीने में। 3 महीने। हाँ, और 700 रुपये का टैंकर देते हैं और बातें सारे करते हैं, नेतागिरी बनते हैं। एक ट्यूबवेल था हमारी कॉलोनी के पास, हमारे घर के पास, वहीं से विधायक के पास नहीं गए क्या? विधायक के पास तो जाओ, सीमा त्रिका के पास। हम सीमा त्रिखा के पास 3 बार हो आए। वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं तो किसके पास? अब तो मंत्री है वो। मंत्री क्या, उसके घर पे 21 सेक्टर होके आए हैं हम 3 बार, लेकिन उसके पास हमारे सोचिएगा 3 मंत्री अगर शहर में होने के बावजूद भी ये हाल है तो हालात कितने बद से बदतर हो सकते हैं सोचिएगा। दिल्ली में तो मटके फोड़ रहे हैं ये बीजेपी गवर्नमेंट, मटके फोड़ रही है कि पानी नहीं दे रही है सरकार, और यहाँ फैजाबाद में मुझे लगता है सरकार किसी और की है, बीजेपी तो सिर्फ बरगला रही है। लगता है ऐसी होगा भाई साहब। एक बार दिल्ली में तो मटके फोड़ रहे, पानी नहीं है, और यहाँ खुद पानी नहीं है, क्या बोलेंगे? 29/4 की कंप्लेंट है। कंप्लेंट? अच्छा 29/4 है जो सबको इनको फॉरवर्ड हुई है। अच्छा। जिस पे आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा। इसको आज दोबारा भी कल करा और आज रिसीव भी करवा रहे हैं इसको। ये देखो ऊपर बस बोर्ड में RW लिखे दिए 29/4 से कंप्लेंट है। और इसमें आप ये देखिए कि हमारे घरों में पिछले 1 महीने में 20 मिनट की सप्लाई आई है, सिर्फ केवल 20 मिनट। आप बताओ कि 1 महीने में 20 मिनट की सप्लाई, क्या पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ। एक महीने में 20 मिनट सप्लाई आई है सिर्फ। और ऐसे कोई मैं अकेला घर नहीं हुई। 20 मिनट छूट भी गए किसी का बाई चांस, वो तो गया। और ये 40 घर है हमारे ही ब्लॉक में। और ऐसे ही पूरे सैनिक कॉलोनी में जो भी टेल एंड पे घर बैठते हैं उन सबका यही हाल है। 1 महीना 2 महीना पानी नहीं मिल रहा। ठीक है, मतलब सीधा कहें कि भैया पानी के लेके मारामारी, पानी को लेके मगजमारी है तो जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल में तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। पूछेंगे भाई साहब, एक बार आ जाओ उधर, एक बार आइए एक बार पूछते हैं। ठीक है, हटना भाई साहब, हटना थोड़ा, एक बार जी बस दे दोगे पार्षद साहब, थोड़ी जगह दे दो मुझे भाई साहब, थोड़ा सा पूछूंगा, विजय भाई से पूछूंगा। आगे आ जाओ तो भाई साहब, क्या अंकल जी एक बार क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? दिल्ली में तो मटके फोड़ रहे हैं कि भैया पानी नहीं है, आम आदमी पार्टी है, पानी नहीं है, और फैजाबाद में तो लगता है किसी और की सरकार है। देखिए ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ मैं। गर्मी इतनी बड़ी हुई है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। जितनी डिमांड है 12 से 48 डिग्री चल सामने हो ना बात। 2 महीने से ज्यादा लोग हाहाकार कर रहे हैं पानी के। वहाँ यहाँ बुला ले। कई दफा घेराव कर चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब 2 घंटे से तकरीबन यहाँ लोग आए हुए हैं। हम ये कह रहे हैं सैनिक कॉलोनी में 40 लाख लीटर पानी रोज चाहिए, वहाँ 20 लाख लीटर भी नहीं पहुँच रहा। SGM नगर इतनी बड़ी आबादी है, 2 लाख की आबादी है, वहाँ के और 48 के बूस्टिंग स्टेशन में कोई पानी नहीं जा रहा है। यही हालत शिव दुर्गा विहार का है। आधी से ज्यादा सारे शहर का ये, लेकिन आज
लेकिन पूरे शहर का है। लेकिन आज ये 3 कॉलोनीज आई हैं, यहाँ 4 लाख से ज्यादा दुर्गा बिहार आ गया, सैनिक कॉलोनी के लोग आए हुए हैं, एशियन नगर के हैं, शिवदुर्ग विहार। हमारे एशियन नगर के पार्षद विकास भारद्वाज जी हैं, आपको अब आना है। शिवदुर्ग विहार के पार्षद जितेंद्र भड़ाना जी हैं, सैनिक कॉलोनी के पार्षद राकेश भड़ाना जी, बाकी सारे लोग इनके साथ आए। मैं भी आया हूँ आज। इतनी बड़ी आबादी को पानी 4 लाख से ज्यादा है। बड़ा प्रदर्शन करेंगे, इन दफ्तरों को सील करेंगे, इन एमएलए मिनिस्टर चाहे कृष्णपाल गुर्जर घर हो चाहे सीमा तिरका के घर हो, इन सबके घरों का घेराव करेंगे, इन्हें नजरबंद करेंगे। दिल्ली में तो ये लोग बड़े मटके फोड़ रहे हैं कि भैया ये पानी नहीं दे रहे, वो पानी दे रहे, आम आदमी यहाँ फैदाबाद में लगता है बीजेपी सरकार नहीं लगता है, वो बीजेपी वाले वहाँ फोड़ रहे हैं। देखिए 10 साल से सरकार है इनकी, नगर कहाँ से पानी खरीदेंगे? तो ये बहुत परेशानी है। हम इनको ये कह रहे हैं योजना के तहत 2014 पानी लाने वाले थे, कि इनके सब काम बंद हो जाएंगे। ये जो लूट काटना बना लिया इन्होंने, अब इसको खत्म करने का गिरोह की तरह काम करना बंद कर लें। ये तो सरकार की तरह काम 2014 में अमृत योजना के तहत पानी ला रहे थे हर जगह, तो कहाँ रह गया फिर पानी? अमृत योजना का पैसा खा गए, नगर निगम का पैसा खा गए, 10,000 करोड़ रुपए खा चुके, लेकिन इनकी प्यास शांत नहीं हो रही। इनका तो पेट भर नहीं सकता, लेकिन ये कम से कम जनता को पानी तो पिला दे, उनका गला तो गीला कर दे जनता का, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो सोचिएगा हालात इस तरीके से, तीन जगहों के पार्षद यहाँ बैठे हैं, आपको बता दें। लेकिन जिस तरीके से हालात बद से बदतर है, पूरा शहर पानी के लिए तरस रहा है। ये है स्मार्ट सिटी के ऑफिस में बैठे हैं, जो स्मार्ट बनाता है फैदाबाद को, FMDA। पीछे देखिएगा सुनहरे अक्षरों में ना चमचमाता हुआ लिखा है, ग्रीन पत्ते यहाँ लगा रखे हैं, FMDA का चमचमाता सा। सीधा से समझ जाइए कि ये शहर को स्मार्ट बनाता है। स्मार्ट बनाने के चक्कर में लोगों को प्यासा मारता है। ये थोड़ा सोचने का विषय है कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और FMDA के पास आ रहे हैं, एक्शन को गए हैं, दफ्तर में लोग धरने में बैठे हैं। अब देखेंगे पानी कितना देंगे या फिर शहर फिर प्यासा मरेगा, क्योंकि बारिश का सीजन शुरू हो गया है। कई सारे बहाने निकलेंगे, कई सारी बातें निकलेंगी, लेकिन अभी माहौल ये है कि लोग कई जगह, कई इलाकों में, कई कॉलोनियों में लोग प्यासे मर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, महिलाएं बैठी हैं, मटका फोड़ रही हैं। सरकार को देखने की आवश्यकता है। दिल्ली में तो बीजेपी वाले मटका उल्टा फोड़ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है, ये आरोप वो लगाते हैं। तो फैदाबाद में तो सोचिएगा सरकार तो आप ही की है, तो फिर ये लोग प्यासे क्यों मर रहे हैं? आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।